नमस्कार दोस्तों, मैं ऑनलाइन हिंदी क्लासेस से गणेश गोपाल गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के कुछ दोहे, जिसका प्रथम भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोहे की तरफ। दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ ये प्रसिद्ध दोहा है, बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। और इस दोहे में गोपियों के बातों के लालच का वर्णन कर रहे हैं बिहारी जी, और कहते हैं कि बातों के रस के कारण गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। इस प्रसंग का इस दोहे में वर्णन किया गया है। अब हम समझते हैं इसमें सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में एक एक शब्द को देखते हैं हम। बतरस, बतरस बोले तो बातों का रस। लालच मीन्स लालच, बातों के रस का लालच। लाल शब्द यहाँ प्रयोग किया है कृष्ण के लिए, बालक कृष्ण के लिए। मुरली धरी लुकाए, मुरली बोले तो बांसुरी, धरी मीन्स रख दिया, लुकाए मीन्स छिपाकर। सौंह करे बोहन होसे, सौंह करने से तात्पर्य है कसम खाना, सौगंध खाना। बोहनु हंसे, बोहों के माध्यम से हंसी का संकेत देती हैं। देन कहे, देने की कहने पर। नट जाए मीन्स मना कर देती है। समझते हैं इसका अनुवाद। बालक कृष्ण की मुरली को धरी लुकाए, अर्थात बालक कृष्ण की गोपियां, सभी गोपियां मिलकर बालक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख देती हैं। किस लालच में? बातों के रस के लालच के कारण सभी गोपियां मिलकर बालक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख देती है। और जब वो बालक मुरली मांगता है तो क्या गतिविधि रहती है उनकी? सौंह करे, बालक जब मांगता है तो वो कसम खा जाती है कि लाला बालक कृष्ण, हमने आपकी मुरली नहीं ली, लेकिन बोहनु हंसे, बोहों के माध्यम से वो हंसी का संकेत देती है, जिससे बालक को शक हो जाता है। और जब बालक देन कहे, जब देने की कहता है कि मेरी मुरली दो, तो गोपियाँ नट जाती है। क्यों नट जाती है? क्योंकि वो चाहती है कि इस मुरली के कारण ये बालक हमारे पास और रहे और हम इससे और काफ़ी सारी, बहुत सारी बातें कर ले। क्योंकि बालक कृष्ण से जो बातों का जो आनंद है, उस आनंद की सीमा ही कुछ और है। इसलिए गोपियाँ बातों के रस के लालच के कारण बालक कृष्ण को वहाँ रोके रखना चाहती, इसलिए उसकी मुरली को छिपा देती। अब हम बात करते हैं विशेष की। विशेष में यहाँ हम अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, और बालक की बातों के रस की जो गतिविधि है, जो वार्तालाप है, उसका बड़ा मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। अब यहाँ इस दोहे में जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में हम लिखेंगे यहाँ पर नाच अचानक ही उठे। यहाँ एक गोपी अपनी सखी राधा से कहती है कि हे राधा, मुझे लगता है आज नंद किशोर इस दिशा से आ रहे हैं, अर्थात उनके आगमन का संकेत मुझे मिल रहा है और मोर बोल रहे हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य हम प्रसंग में लिखेंगे कि भगवान कृष्ण के आगमन का संकेत का वर्णन, जो दिशाएं आनंदित हो रही है, उसके माध्यम से यहाँ उनके आगमन का संदेश का वर्णन किया है। देखते हैं सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। नाच ही अचानक, नाच मीन्स नाचना, अचानक मीन्स अचानक से। बिनु पावस, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। वन मोर मीन्स वन के मोर। जानती हो नंदित करी, मुझे ऐसा जान पड़ता है, नंदित करी कि आज प्रसन्न की है यह दिशि, इस दिशा को। नंद किशोर मीन्स नंद के किशोर बालक कृष्ण ने। यहाँ अब हम चर्चा करते हैं कि इस दोहे में क्या कहना चाहती है। एक सखी अपनी सहेली राधा से धैर्य देते हुए
कि हे राधा, मुझे ऐसा लगता है आज नंद किशोर इस दिशा की ओर से आ रहे हैं। तो क्या कह रही हैं वो कि नाच ही अचानक ही उठे, हे राधा नाच ही अचानक ही उठे कि आज मुझे ऐसा लगता है बिना पावस के, बिना पावस मीन्स बिना वर्षा ऋतु के, वन मोर, ये वन के मोर अचानक से नाच रहे हैं, नाच उठे हैं, नाच पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है जानती हों मीन्स होता है ब्रज भाषा में मैं, मुझे ऐसा जान पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है नंदित करी, आज इस नंदित मीन्स दिशाओं को प्रसन्न किया है यह दिशी नंद किशोर, इस दिशा को भगवान कृष्ण ने, बालक कृष्ण ने, नंद किशोर से तात्पर्य है बालक कृष्ण ने प्रसन्न किया है, अर्थात वो शायद इस दिशा की ओर से आ रहे। यहाँ देखिए जो मोर हैं वो नाच रहे हैं, किसको देख करके? भगवान कृष्ण को, जिनका नाम है श्याम या घनश्याम। घनश्याम से तात्पर्य होता है वर्षा के बादल। तो उनको देख करके मोरों को क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। तो यहाँ हम भ्रांतिमान अलंकार भी कह सकते हैं क्या है ही भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं इसके विशेष की। विशेष में हम लिख सकते हैं ब्रजभाषा है और छंद है आपका दोहा। इसके अलावा जब अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार में हम यहाँ लिखेंगे भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जब हमें भ्रम हो जाता है या किसी चीज़ को देखकर हमें किसी दूसरी चीज़ का उसमें भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, वहाँ अलंकार होता है भ्रांतिमान। यहाँ पावस वन मोर, जो वन के मोर हैं वो बिना पावस के ही क्या कर रहे हैं? अचानक नाचना शुरू कर दिया उन्होंने। किसको देखकर? घनश्याम को देखकर, बालक कृष्ण को देखकर। यानी कि उनको काले बादलों का यहाँ भ्रम हो गया, वर्षा ऋतु का यहाँ उनको भ्रम हो गया, इसलिए वो नाचने लग गया। तो भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा, बिना पावस के वन मोर नाच रहे हैं। तो जहाँ बिना शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार भी होता है। अतः यहाँ दो अलंकार है, भ्रांतिमान और विभावना। आगे चलते हैं हम, अगला दोहा। इस दोहे में कि लिखन बैठ जा की छवि गही गई गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में बिहारी जी प्रसंग की बात करें, इस दोहे में जो नायिका है उसके सौंदर्य की अतिशयता इतनी है कि संसार के चतुर जो चित्रकार हैं वो भी उनका चित्र नहीं बना पा रहे हैं। अर्थात नायिका के सौंदर्य का अतिशय वर्णन यहाँ पर किया है। देखते हैं, सबसे पहले शब्दार्थ देख ले हैं, कठिन शब्दार्थ। लिखन बैठी जा की छवि, जिसकी छवि में सुंदरता को, लिखन बैठी, लिखने बैठी, जा की में जिसकी, गही गही गर्भ गुरूर, अभिमान और गरूर घमंड के साथ, भयन केते जगत के, भय यानी हो गए, न यानी न जाने केते मीन्स कितने, न जाने कितने हो गए जगत के, संसार के चतुर चित्रकार, वो भी क्या बन गए? क्रूर बोले तो मूढ़ बन गए। अर्थात वो भी उसका चित्र का वर्णन नहीं कर पाए। तो समझते हैं दोबारा, एक बार पुनः देखिए। यहाँ एक सखी सहेली नायक से कह रही है कि उसकी सुंदरता का जो वर्णन है वो कितना अच्छा है, कितनी सुंदर है, कितनी अतिशय है सुंदरता की। तो देखिए क्या कहती है वो नायक से कि वो इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। देखिए कि लिखन बैठ जा की छवि गही गही गर्भ गुरूर, कि उसकी छवि, उसकी सुंदरता, लिखन बैठी, लिखने बैठी या बनाने बैठी, जाकी छवि, उसकी सुंदरता का, उसके सौंदर्य को लिखने के लिए अभिमान और घमंड के साथ, भयन केते जगत के, भयन केते जगत के, संसार के पता नहीं कितने चतुर चित्रकार भी उसकी सुंदरता को, उसकी छवि को बनाने के लिए बैठे अभिमान के साथ, लेकिन वो भी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाए, वो भी उसकी सुंदरता का चित्र नहीं बना पाए, वो भी उसके सौंदर्य के सामने मूढ़ हो गए, मूर्ख हो गए। अर्थात वो उसका वर्णन नहीं कर पाए। यहाँ जो नायिका है, विशेष में हम लिखेंगे नायिका के सौंदर्य की अतिशय वर्णन।
दूसरा हम लिख सकते हैं नायिका का सौंदर्य गतिशील है, गत्यात्मक सौंदर्य है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है। इसलिए संसार के जो चितेरे हैं, चतुर जो चित्रकार है, वो भी उसके सौंदर्य को बना नहीं पा रहे हैं, उसकी छवि को लिख नहीं पा रहे हैं। ये हम इसमें विशेष में लिख सकते हैं। छंद वही है दोहा, भाषा ब्रज है। आगे चलते हैं। चतुर चितेरे में आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हो। और गही गही गरब गुरूर, यहाँ देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। गही गही गरब गुरूर, गे 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 4 बार आ रहे हैं। इधर चतुर चितेरे में भी चेचे आ रहे हैं, अतः यहाँ आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो। चलते हैं आगे। अगला दोहा है आपका, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतर की मनुसिंधु में लसती से पल्लव डाल। इसका उससे पहले थोड़ा सा अनुवाद व्याख्या वो देख लेते हैं हम शब्दार्थ। झीने पट से तात्पर्य होता है पतला, पट मीन्स कपड़ा। झुलमुली एक कान का आभूषण होता है, जिसको हम लटकन भी कह सकते हैं। झलकती मीन्स झलकता है। ओप अपार, ओप मीन्स सौंदर्य, अपार सौंदर्य झलकता है। कब झलकता है, कैसे झलकता है, वो भी देखेंगे। सुरतरु की, सुरतरु बोलते हैं कल्पतरु को, कल्प वृक्ष को। मनु मीन्स मानो। सिंधु मीन्स समुद्र में। लसती मीन्स सुशोभित होती है। से पल्लव, पत्तों के सहित। डार मीन्स डाल। ये तो इसका था शब्दार्थ। सबसे पहले अब हम इसमें देखें प्रसंग। इस प्रसंग में हम लिखेंगे नायिका का जो झुलमुली नाम का जो गहना है, आभूषण है, जो कान में धारण कर रखा है, उसका सौंदर्य सुरतरु के समान यहाँ बताया है। कल्प वृक्ष की जो पत्तों सहित जो डाले हैं, उसका जैसा बताया है। अब हम यहाँ देखते हैं इसका अनुवाद, व्याख्या करते हैं। बिहारी जी कह रहे हैं यहाँ कि जो नायिका है, उस नायिका का जो कान का झुलमुली नाम का आभूषण है, वो कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ। देखिए कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। बिहारी जी कह रहे हैं कि नायिका का जो झुलमुली नामक जो कान का गहना है, वो झीने पट में, पतले वस्त्र में, पतले कपड़ों में इस प्रकार झलक रहा है। उन कपड़ों के बीच से होकर के उसकी जो झलक है, जो दृश्य है, वो इतना अच्छा झलक रहा है। ओप अपार, ओप से तात्पर्य है अपार सौंदर्य के रूप में वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा समझें। पतले वस्त्रों में झुलमुली नामक जो गहना है, आभूषण है, उसका सौंदर्य अपार मीन्स अनंत, असीम सौंदर्य झलकता हुआ दिखाई दे रहा है पतले कपड़ों में, जो ऐसा लग रहा है मानो कि सुरतरु की मनुसिंधु में, सुरतरु मानो कल्प वृक्ष की जो डार है, कैसी, से पल्लव, पत्तों के सहित ऐसी लग रही है मानो सिंधु में, समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों के सहित जो डार सुशोभित होती है, उसी प्रकार से पतले वस्त्रों में झुलमुली नाम का जो ये गहना है, बहुत ही असीम अनंत सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा है या सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ विशेष में हम लिखेंगे भाषा ब्रज, दोहा, छंद। इसके अलावा यहाँ मनु शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, मनु शब्द जहाँ आ जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ मनु, मानहु, जनु, जानहु, ये शब्द कहीं भी दिखें तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और झुलमुली झलकती, यहाँ झह झह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार हम यहाँ कहेंगे। चलते हैं आगे। अगला दोहा है आपका बहुत ही सुंदर और बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। ये दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। ये बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने नेत्रों के जो क्रियाकलाप हैं, प्रेममयी बातों के लिए जो नेत्र जो क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप का यहाँ वर्णन है। पूरी वार्तालाप जो आंखों ही आंखों में हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है और बहुत ही सामासिक ढंग से किया है। कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक दोहे में इतना सारा दृश्य, पूरा दृश्य यहाँ पर बिहारी जी ने वर्णित कर दिया है।
देखते हैं इसका सबसे पहले शब्दार्थ। कहत कहते हैं, नटत मना करना, रीझत रिझाना, खीजत खिजना, मिलत मिलना, खिलत खिलना, लज्जात लज्जित होना, शर्माना, भरे भवन भरे हुए भवन, भरा हुआ भवन से तात्पर्य जिसमें पूरा परिवार सब लोग हों, सारे लोग हो, उसको हमने कहा है भरा भवन। भवन मीन्स घर, भवन मीन्स घर। करत है करते हैं, नैनन ही सो बात, आँखों से ही बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए जब हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ नायक और नायिका, जिसको हम राधा और कृष्ण कह सकते हैं, इनके नेत्र ही नेत्रों में जो प्रेम से युक्त बातें हैं, उस वार्तालाप का यहाँ वर्णन बिहारी के द्वारा किया गया है, जो भरे भवन में वो सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए। कहत नायक कुछ कहते हैं, नटत नायिका उसके लिए, नटत मीन्स मना कर देती है। जब नायिका मना करती है, उसके मना करने का जो अंदाज है, उस अंदाज को देख करके और नायक रीझ जाता है और उसकी नकल करता है। उसको देखकर खिजत नायिका खिज जाती है, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही उनके नेत्र दोबारा मिलते हैं तो दोनों की आंखें और मन प्रसन्न हो जाता है, खिल जाते हैं, और नायिका लज्जित हो जाती, थोड़ी सी शर्मा जाती है। इस प्रकार का वार्तालाप कहाँ कर रहे हैं वो? भरे भवन में करत है। भरे हुए भवन में, जहाँ सभी परिवार के लोग मौजूद हैं, उस भवन में ऐसी बातें कर रहे हैं। किससे? नैनन ही सो बात, अर्थात आँखों ही आँखों से इस प्रकार की बात वो भरे भवन में करते हैं, जिसमें नायक, समझते चलें, भरे हुए भवन में नायक और नायिका अपनी आँखों से जो वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें कहते हैं, नायक कहता है कुछ, नायिका नटत मना कर देती है, नायक फिर उसकी जो अदा है मना करने की, उस पर रीझ जाता है, उसकी नकल करता है अदाओं की, नायिका खिज जाती है, फिर दोबारा उनके दोनों नेत्र मिल जाते हैं। नेत्र मिलने पर मन और प्रसन्न हो जाता है, आंखें प्रसन्न हो जाती है, और फिर नायिका लज्जित हो जाती है। इस प्रकार का भरे हुए भवन में आँखी आँखों से नायक और नायिका दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जब इसका हम विशेष लिखते हैं तो विशेष में हम सबसे पहले लिखेंगे कि नेत्रों के द्वारा प्रेम से युक्त जो वार्तालाप है, जो आँखों की चेष्टा के द्वारा मन के भावों को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे सामासिकता का प्रयोग है। बिहारी ने सामासिकता का यहाँ उपयोग किया है। लाक्षणिक बिंब का यहाँ प्रयोग किया है। भाषा वही ब्रज है, दोहा छंद है। चलते हैं अगले दोहे पर। अगले दोहे में एक विरहिणी नायिका का वर्णन किया है, जो संदेश लिखने में, कहने में लजा रही है और कागज़ पर उससे अपने मन के भाव लिखे नहीं जा रहे। तो देखिए क्या कहती है वो विरहिणी नायिका। एक विरहिणी नायिका अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, मैं मेरे इन संदेशों को कैसे लिखूं, कैसे भेजूं आपके लिए। तो इस दोहे में जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कागज मीन्स कागज पर, लिखत मीन्स लिखना, न बनता है, न बनत मीन्स नहीं लिख पा रही हूँ। कहत संदेश लजात, और कहते हुए, संदेश को कहते हुए लजात में शर्माती है। कहिए सब तेरो हियो, कह देगा सब मीन्स सारा, सब तेरो हियो मीन्स तेरा हृदय, मेरे हिये की बात, मेरे हिये मीन्स मेरे हृदय की बात। यहाँ व्यवस्था है उस विरहिणी नायिका की। वो कहती है, हे प्रियतम, मैं मेरे संदेशों को कैसे लिखूं। तो इस बात का वर्णन इस दोहे में बिहारी ने किया है। देखिए क्या कहती है वो नायिका। नायिका कहती है, हे प्रियतम, कि कागद पर लिखतन बनत, कहत संदेश लजात, कि मैं जो मेरे ये संदेश है इनको कागद पर लिखतन बनत। कागज मीन्स कागज में मैं लिख नहीं सकती, कैसे लिखूं, मेरी आंखें ही चुप नहीं होती, आंखों से अश्रुधारा बहती है और मैं संदेश को लिखने में असमर्थ हूँ। कहत संदेश लजात, और अगर मैं इस संदेश को आपके आमने सामने कहती हूँ तो उसमें मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं उस संदेश को आमने सामने भी नहीं कह सकती, और कागज़ पर मैं
लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए हे प्रियतम मेरे मन के भावों को, मेरे मन के जो विचार हैं उन भावों को आप खुद ही समझ लीजिए। कहिए सब तेरो ही हो, जो आपका हृदय है वो मेरे हृदय की बात जानता है, समझता है, इसलिए आपके मन से ही और आपके हृदय से ही आप पूछ लीजिए। यहाँ विरह स्थिति का वर्णन है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। आगे चलते हैं। अगला जो दोहा है इसमें बिहारी की गणित के ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। उनका गणितीय जो ज्ञान है उसका वर्णन है। देखते हैं इसके शब्दार्थ। कहत सबे बेंदी दिए, कहते हैं सबे मीन्स सब, बेंदी मीन्स बिंदी, दिए मीन्स लगाने पर, अंक मीन्स अंक गणित का, 10 गुणों होत, उसका जो मूल्य है वो 10 गुना होता है। तीय मीन्स स्त्री के, लिलार मीन्स मस्तक पर, बेंदी मीन्स बिंदी, दिए मीन्स लगाने पर, अगणित बढ़त, अगणित मीन्स असीमित अनगिनत, बढ़त मीन्स बढ़ता है, उदोत मीन्स प्रकाश या सौंदर्य। अब समझते हैं यहाँ कि कहत सबे बेंदी दिए, अंक 10 गुणों होतु, तिय लीलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोतु। यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि कहते हैं, सब लोग कहते हैं बिंदी लगाने से अंक 10 गुना हो। जो अंक होता है जैसे 2 है, 3 है, 0 लगाते ही 2 का 20 हो जाता है, 3 का 30 हो जाता है। कहत सबे बेंदी दिए, सब लोग कहते हैं बिंदी लगाने से अंक 10 गुना होत, अंक का जो मूल्य है, जो कीमत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन तिय लीलार बेंदी दिए, लेकिन तिय लीलार उनके मस्तक पर अर्थात नायिका के मस्तक पर, लीलार मीन्स मस्तक पर बिंदी लगाने से उसका जो सौंदर्य है उदोत, उसका जो सौंदर्य है वो 10 गुना नहीं अनगिनत रूप से बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ अंक का जो मूल्य है और नायिका के जो सौंदर्य का मूल्य है उन दोनों में अंतर बताया है कि वो 10 गुना बढ़ता है, लेकिन यहाँ बिंदी लगाने से उसका सौंदर्य है अनगिनत रूप में बढ़ जाता है। यहाँ हम इसका जब विशेष की बात करें तो विशेष में वही भाषा ब्रज है, दोहा छंद है और बिहारी के गणितीय ज्ञान का परिचायक है और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर किया है। देखते हैं अगला दोहा। अगला दोहा है कि दीठिन परत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं, यहाँ भी वही नायिका की कोमलता का वर्णन है, लेकिन एक एक शब्द देखते हैं। दीठिन परत समान दुति, दीठ मीन्स दृष्टि, न परतु समान दुति, समान दुति, समान दुति से तात्पर्य है समान सौंदर्य, समान रंग, समान अभग, आभा, समान चमक। कनक कनक से गात, कनक मीन्स सोने और कनक से गात मीन्स सोने जैसे अंग। भूषण मीन्स आभूषण, कर मीन्स हाथों को, करकस मीन्स कठोर, लगत मीन्स लगते हैं, लगने पर, परस पिछाने जात, स्पर्श करने पर, पिछाने मीन्स पहचानने में आते हैं। दोबारा समझें। अब हम अनुवाद देखते हैं। अनुवाद में हम लिखेंगे दीठिन परत समान दुति, दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई नहीं पड़ता? समान दुति कनक कनक से गात, जो नायिका है उस नायिका ने सोने के आभूषण पहन रखे हैं और नायिका भी कैसी है? सोने जैसे रंग वाली है, इसलिए यहाँ आपस में नज़र को पता नहीं लग रहा। दीठी मीन्स दृष्टि को, दृष्टि को न परतु, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नायिका है या सोना है या सोने के आभूषण है या नायिका का शरीर है। तो देखिए क्या कहते हैं, दीठिन परत समान दुति, समान दुति मीन्स एक जैसी चमक, एक जैसी सुंदरता होने के कारण। कनक मीन्स सोने की, और कनक से गात और सोने जैसे जो अंग हैं उन दोनों की समान दुति होने के कारण दृष्टि न परतु, जो दृष्टि है, नजर है, वो अंतर नहीं कर पा रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो कैसे पहचाना जा रहा है नायिका को? फिर
भूषण कर 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 कस लगत। भूषण मीन्स आभूषणों को जब हम कर मीन्स हाथ का स्पर्श करते हैं तब हमें पता लगता है कि भूषण कर्कश, आभूषण जो हैं वो कठोर हैं, उसकी कठोरता का एहसास होता है हाथ लगाने से, स्पर्श करने से, तब जाकर के हमें पहचाना जाता है कि कहाँ आभूषण है और कहाँ अंग है। अर्थात स्पर्श करने से ही पता लगता है, जब आभूषण क्या लगते हैं आपके कठोर लगते हैं तब पता लगता है कि ये आभूषण है और ये नायिका के अंग हैं। कि दीठिन पर, दोबारा समझे एक बार, दीठिन परत समान दुति, नायिका ने सोने के जो आभूषण हैं सुनहरे रंग के वो पहने हुए हैं और खुद का जो सौंदर्य है वो भी सोने जैसे रंग का है, और समान रंग होने के कारण नायिका के जो गात हैं, अंग हैं, वो पहचानने में नहीं आ रहे, क्योंकि सोना और वो दोनों का रंग एक जैसा है आभूषणों का। तो क्या कह रहे हैं लेखक, दीठिन परत समान दुति, समान दुति, समान सौंदर्य होने के कारण, समान रंग होने के कारण सोने और सोने जैसे अंगों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और वो अंतर कब लगता है, जब हाथ का स्पर्श होता है, स्पर्श करने पर ही पहचाने जाते हैं कि ये भूषण कर कस लगत, कि जो आभूषण है ये कठोर हैं, अतः ये तो सोने के आभूषण हैं, क्योंकि शरीर तो नायिका का कैसा है, कोमल है। तो आभूषणों की जो कठोरता है, उस कठोरता का जब स्पर्श करते हैं तब हमको उन आभूषणों को पहचाना जा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ भी अतिशयोक्तिपरक तरीके से नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, सुनहरे व गौर वर्ण का वर्णन है, और इसमें कनक कनक जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखें। यहाँ यमक नहीं होगा, कहीं हम लिख देते हैं कनक कनक ते सोगनी, उस आधार पर यमक अलंकार नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कनक कनक दोनों का ही सोना ही अर्थ आ रहा है, अलग अलग अर्थ नहीं आता, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चलते हैं अगले दोहे पर, और अंतिम दोहा है ये, अंग अंग नग जग मगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारोगे। शब्दार्थ देखते हैं हम सबसे पहले। नग मीन्स हीरे मोती, नगीने, जगमगत मीन्स जगमगा रहे हैं, अंग अंग मीन्स उसके प्रत्येक अंग अंग पर, कैसे अंग पर, दीप शिखा सी देह। दीप शिखा बोलते हैं दीपक की जो ऊपर का प्रकाश होता है बत्ती का, उसको हम बोलते हैं दीप शिखा। सी देह, दीप शिखा के जैसी, देह मीन्स शरीर के अंग अंग में जो आभूषण हैं वो जगमगा रहे हैं। दिया बढ़ाए हु रहे, दिया मीन्स दीपक को बुझाने पर भी रहता है, बड़ो मीन्स बहुत, उजारो मीन्स उजाला, गेह मीन्स घर में। यहाँ नायिका के सौंदर्य का हम वर्णन करते हैं। अब अनुवाद इसका हम देखते हैं कि अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, कि नायिका का जो दीप शिखा के जैसा जो सौंदर्य है शरीर का, दीप शिखा जैसी उस देह में शरीर पर प्रत्येक अंग अंग में जो नग हीरे मोती जड़े हुए हैं वो इस प्रकार से जगमगा रहे हैं कि उनका प्रकाश ही कुछ विशिष्ट रूप से हो रहा है। इस कारण से दिया बढ़ाए हूँ रहे, कि दीपक को बुझाने के बाद भी गेह मीन्स घर में बहुत प्रकाश रहता है। अर्थात दीप शिखा के समान सुंदर देह के प्रत्येक अंग अंग में हीरे मोती जड़े हुए हैं, उनकी जगमगाहट है। उस जगमगाहट में इतना सौंदर्य, इतना प्रकाश है कि घर में दिया बढ़ाए हुए रहे, दीपक को बुझाने के बाद भी घर में उजाला रहता है। यहाँ हम विशेष में लिखेंगे दीप शिखासी। दीप शिखासी जो शब्द है यहाँ सा से सी आ गया, उपमा अलंकार है। इसके अलावा यहाँ नायिका का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, भाषा ब्रज है। देख लेते हैं इसके आगे कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के भी हम उत्तर देख लेते हैं, कैसे उनके उत्तर देने हैं हमको। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? यहाँ इसका आंसर हम देंगे श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है बिहारी की काव्य शैली कैसी है? बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। इन्होंने कोई खंड काव्य, प्रबंध काव्य इस तरीके की कोई रचना नहीं की, इन्होंने मुक्तक दोहों का प्रयोग किया है और जो एक दूसरे से मुक्त हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। आगे देखते हैं अगला दोहा, अगला आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है अतिलघुत्रात्मक,
कब को टेरत दीन रट जग नायक जग बाएं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्हाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? तो देखिए, यहाँ जो दीन बंधु है, जिसको दीन बंधु कहते हैं, गरीबों का भाई, अर्थात प्रभु, ईश्वर, कृष्ण कह सकते हैं या भगवान कह सकते हैं, जो दीन बंधु कहलाते हैं, उनके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। अगला प्रश्न है, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? अभी मैंने बताया था बतरस लालच लाल की, कि बातों के रस के कारण, कि ये बालक मुरली के बहाने से यहाँ और कुछ देर हमारे पास रुकें और हम इनसे बात कर लें, तो वो बातों के रस के कारण गोपियाँ मुरली को छिपा लेती है। श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं तो उनको भ्रम हो जाता है कि काले बादल आ चुके हैं, अर्थात बरसात के बादल आ चुके हैं, अतः वो नाचना प्रारंभ कर देते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? स्पर्श करने से, हाथ का जब हम स्पर्श करते हैं तब हमें पता लगता है कि आभूषण कठोर हैं, तो उनकी जो कठोरता है, उस कठोरता के आधार पर हम उसका पता कर सकते हैं आभूषणों का, क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा ही है, सेम सोने जैसा रंग है तेरा। अगला प्रश्न है आपका लघुतरात्मक प्रश्न, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ क्यों बनना पड़ा? कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, इसलिए बनना पड़ा, नायिका का सौंदर्य बहुत ही परिवर्तनशील है, गतिशील है, इसलिए संसार के जो चतुर चित्रकार हैं वो भी मूर्ख बन जाते हैं और उसके सौंदर्य का चित्रण नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सौंदर्य समय समय पर लगातार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, इसलिए उनको मूढ़ बनना पड़ा। कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नायक नायिका आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को व्यक्त कर रही है? वो मिलन से संबंधित यादें, मिलन से संबंधित बातें, रिझाना, खींचना, मिलना, खिलना और शर्मिंदा होना, लज्जियात, लज्जा से युक्त होना, इस प्रकार की बातें नायक और नायिका दोनों आंखों के माध्यम से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंग अंग नग जगमग दीप सिखासी दे, दिया बढ़ायो ही रहे बड़ो उजारोगे है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके शरीर पर जो हीरे मोती जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, कैसा शरीर है? दीप शिखा के जैसा प्रकाशमान सौंदर्य से युक्त जो शरीर है, उसके ऊपर हीरे मोती जो जड़े हुए हैं, उनमें इतना प्रकाश है और उसके शरीर में इतना प्रकाश है कि दीपक बढ़ाने के बाद भी घर में उजाला रहता है। यहाँ ये दो दोहे हैं, इनकी व्याख्या करनी जो हम समझ चुके हैं। धन्यवाद। लेकिन मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे हम अगला पाठ भूषण जो अगले वीडियो में देखेंगे, अतः वो आपको सबसे पहले मिल जाए और उसकी सूचना आपको मिल जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।